नमस्कार दोस्तों, हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ के पौराणिक मंदिर हनुमान जी के अलीगंज मंदिर में, जो कि लगभग सैकड़ों साल पुराना है। बताया जाता है 1743 का बनाया हुआ मंदिर है और यहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़मानों से भी पहले बात करें तो मुग़ल शासकों के समय से मंदिर चली आ रही है। और लखनऊ ख़ास तौर से जाना जाता है कि आज के दिन जो बड़ा मंगल होता है, लोग जगह जगह पर भंडारों का आयोजन करते हैं और लगभग 2000 से 3000 पंडाल भंडारों के लखनऊ में लगते हैं, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मानी जाती है कि वो अलीगंज मंदिर से ही प्रारंभ हुई है। हमारे साथ इस समय मौजूद है यहाँ के प्रबंधक साहब। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजेश पांडे है। मैं रिटायर्ड आईपीएस अफसर हूँ, यहीं एसएसपी लखनऊ रहा हूँ। और मैं इस ट्रस्ट इसका हाई कोर्ट ने बनाया था, इस ट्रस्ट का सचिव हूँ। महावीर अलीगंज महावीर जी मंदिर ट्रस्ट इसका नाम है, इसका मैं सचिव हूँ। और 2022 से हमारे पूरी ट्रस्ट इस मंदिर के की देखभाल, इसके जीर्णोद्धार, इसमें जो समसामयिक चेंजेस हैं वो करती आ रही है। हमारा एक अहम सवाल ये है कि लखनऊ शहर खास और बड़ा मंगल के लिए बहुत जाना जाता है। बिल्कुल। और पूरे शहर में आज के दिन कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता है, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इसी मंदिर से प्रारंभ होती है। तो किस तरीके से इसका इतिहास रहा है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, कहीं न कहीं नहीं, इसी मंदिर से ही बड़ा मंगल शुरू हुआ है। बड़ा मंगल का जो कंसेप्ट है वो है ज्येष्ठ माह के पहले मंगल को बड़ा मंगल कहते हैं। उसके बाद ज्येष्ठ में जितने भी मंगल होंगे वो सभी बड़े मंगल के नाम से जाने जाते हैं। जैसे इस साल ज्येष्ठ माह में 5 मंगल हैं, तो इस बार 5 बड़े मंगल होंगे। ये पहला बड़ा मंगल है। किंवदंतियाँ इसके बारे में बहुत ढेर सारी हैं। बताया जाता है कि मुग़ल शासक जो पहले वाजिद अली शाह के जो सुपुत्र थे, उनके पुत्र नहीं हो रहा था। उनकी बेगम रज़िया बेगम कभी यहाँ मंदिर में आई, हनुमान जी की पूजा पाठ की और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो इस खुशी में यहाँ पर तत्कालीन मुग़ल शासक ने एक मेला लगवाया। और मेले में पहले ये देहात का क्षेत्र था लखनऊ का, तो मेले में आसपास के ज़िलों के लोग आया करते थे, बड़े बड़े चबूतरे लगते थे और यहाँ पर यात्रियों के रुकने की सुविधा, टेंट, घास फूस के छप्पर लगाए जाते थे। दूर के यात्री वहाँ आते थे, दिन भर मेले को भ्रमण करते थे। उसके बाद धीरे धीरे इसके जो स्वरूप है उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ। अभी 2022 में हाई कोर्ट ने एक इसका ट्रस्ट बनाया। हम लोगों ने आने के बाद इसका इतिहास ढूंढना शुरू किया, तो इतिहास में हमें पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं, लखनऊ हाई कोर्ट जो अवध कोर्ट थी उसके जो रिकॉर्ड्स हैं, उसमें ये पता लगा कि इसमें एक शिलालेख लगा हुआ है। उसको ढूंढा गया तो ये शिलालेख यहाँ पर ये लगा हुआ है। इस शिलालेख में ये अंकित है कि इस मंदिर का शिखर स्तूप वो 6 मई 1783 को बनकर कंप्लीट हुआ, पूर्ण हुआ। और उसी दिन इसमें राजा जटमल बताया जाता है कि ये जम्मू कश्मीर के थे और केसर के व्यापारी थे। उन्होंने इसकी पहली पूजा की भगवान श्री हनुमान जी की, और उसकी पूजा कराई महंत खासाराम ने। उसके बाद की जो और हिस्ट्री है, जैसे इसके बगल में आप देखेंगे कि उसी हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट में मिला कि एक गेट यहाँ पर मूल गेट था, जो उस समय जब ये मंदिर शुरू हुआ था तो वो बना हुआ था। उसको ढूंढा गया तो वो गेट भी मिल गया। कालांतर में वो गेट किन्हीं कारणों से बंद करके ये गेट खोला गया था, लेकिन वो मूल गेट ढूंढने पर मिल गया। उसकी लकड़ी के जो दरवाजे हैं वैसे ही हैं। उसमें लाखौरी ईंटों की मुगलिया कारीगरी जो बाकी मुग़ल बिल्डिंग्स में लखनऊ में मिलती है, एग्जैक्टली वही उसमें दी हुई है। उसी के साथ सटा हुआ एक शिव मंदिर है, वो भी उसी तिथि को शुरू हुआ था जिस तिथि को हनुमान जी का ये मंदिर शुरू हुआ था। तो उसका भी जीर्णोद्धार हम लोग करा रहे हैं, नए सिरे से बनवा रहे हैं। आसपास यहाँ पर चूँकि शहर के बीच में आ गया, कंजेशन बहुत हो गया, इसका जो मुख्य द्वार था वो अतिक्रमित हो गया, बहुत ढेर सारी दुकानें खुल गईं, भक्तों के आने जाने की जगह नहीं बची। तो उस गेट को भी, पुराने गेट को हटाकर नया गेट करीब 85 फीट चौड़ा और 31 फीट ऊंचा नया गेट बनाया गया। बहुत ढेर सारी मान्यताएं इससे जुड़ी हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, घंटियां यहाँ पे बहुत ढेर सारी टंगी होंगी। और यहाँ ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ आपकी मान्यता पूरी होने के बाद ही आप इसमें घंटी चढ़ाएंगे। दूसरी मान्यता यहाँ पर है कि एक
जहाँ इनको नहलाया जाता है हनुमान जी को, इनका पानी जो पीछे इकट्ठा होता है, आसपास ये किंवदंती है कि उस पानी के पीने से तमाम रोग ठीक होते हैं। तो सवेरे से ही लोग उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी ले जाते हैं, और अगर आप अभी देखेंगे तो बिल्कुल पानी उसमें नहीं होगा। इसी परिसर में एक पारिजात का वृक्ष है, और बहुत पुराना वृक्ष है, कब का है ये पता नहीं। उसमें पुष्प आने शुरू हुए 3 साल पहले से। जो पिछले साल वो 13 मई को पहला पुष्प आया था, पिछले साल 14 मई या 13 मई को आया था, और इस साल भी उसके बड्स आ गए हैं। और उम्मीद की जाती है कि आज रात में, कल या मैक्सिमम परसों तक उसमें पुष्प आने शुरू हो जाएंगे। एक पौराणिक यहाँ पर सरोवर है जिसको पंपा सरोवर कहते हैं। रामचरितमानस में अरण्य कांड में जिस पंपा सरोवर का जिक्र है, मुझे नहीं पता कि ये वही पंपा सरोवर है या कोई और है, लेकिन इसका नाम जो रिकॉर्ड्स में है वो पंपा सरोवर ही है। और उसको ठीक कराया गया। इस समय उसमें बहुत से लोग आते हैं, भीड़ लगती है, लोग देखने आते हैं। भक्तों की संख्या बहुत, अगर आपने सवेरे देखा होता तो यहाँ तिल रखने की जगह नहीं थी। दोपहर में धूप की वजह से अभी 4 बजे से और फिर रात में 11 बजे तक यहाँ ऐसी भीड़ होगी। पहले ये भंडारे का कार्यक्रम सिर्फ हनुमान जी मंदिर के इस कैंपस में होता था, लेकिन धीरे धीरे ये फैलने लगा। और पिछले साल लखनऊ में करीब 4,500 भंडारों का आयोजन किया गया था। अब लखनऊ की बात छोड़ दीजिए, जब मैं लखनऊ में शुरू में आया था तो आसपास के ज़िलों में शायद ही कहीं 1-8 भंडारे लगते हों, लेकिन अब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरे रायबरेली में, उन्नाव में, हरदोई में, सीतापुर में आज के दिन या अगले बड़े मंगल को पूरे टाइम में आपको वो मिलेंगे, भंडारे मिलेंगे। और लखनऊ के लिए तो ये मशहूर है कि जब तक ये ज्येष्ठ चलेगा, बड़े मंगल चलेंगे, एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता है। अच्छा, एक अहम बात आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हम कई बार देखा गया है कि सुबह के समय परिक्रमा करते हुए लोग आते हैं। छोटे बच्चे भी उसमें होते हैं, और उसमें 3 से 5 साल के बच्चों को भी देखा गया है और बड़े लोगों को भी देखा गया है। तो उसकी क्या मान्यता है, किस कारण से वो ऐसा करते हैं? देखिए, वो इस साल भी आए। रात में ठीक 12 बजे जब ये दर्शन शुरू हुआ तो सबसे पहले हम लोग दर्शन कराते हैं, जो लेट के परिक्रमा कहते हैं उसको। लेट के कंकड़ एक हाथ में रख लेते हैं, कंकड़ को आगे रखते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर लेटते हैं उसी जगह, फिर कंकड़ को आगे रखते हैं। और कहीं कहीं तो ये है, जब मैं शुरू में यहाँ नौकरी में आया था और ड्यूटी में आता था तो पूछने में पता लगता है कि कोई उन्नाव से केवल परिक्रमा करता हुआ आया है, कोई हरदोई से परिक्रमा करता हुआ आया है। ये मान्यता पर निर्भर है। किसी ने मान लिया, ये मानता मानी कि भाई हमारी ये समस्या है, हमारी माताजी की, पिताजी की, बच्चों की तबीयत ख़राब रहती है, ये ठीक हो जाएगी तो हम बड़े मंगल पर परिक्रमा करेंगे। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को ये परिक्रमा कहते हैं। तो वो इसी तरह से लेट कर आते हैं। सबसे पहले उन्हीं को दर्शन कराया जाता है। वो यहाँ तक पहुँचते हैं, इस गर्भगृह के चक्कर लगाते हैं, फिर वो बगल में जो नल है उसमें नहाते हैं, फिर प्रसाद, पूजा अर्चन जो करना होता है अर्चन करते हैं, तब वो जाते हैं। तो किसी की मान्यता पूरी होने पर, और मान्यता भी जैसे कांवड़ की मानता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि हमारा ये काम होगा तो हम कांवड़ लेके जाएंगे, वैसे ही ये मान्यता मध्य भारत में सिर्फ अलीगंज हनुमान मंदिर की है कि अगर हमारा ये काम या हमारी ये परेशानी दूर हो गई तो हम परिक्रमा, लेटे वाले परिक्रमा कहते हैं, लेटी वाली परिक्रमा फलां जगह से फलां जगह तक करेंगे, ये उसकी मान्यता है। अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हनुमान मंदिर लगभग 1783 का बताया जाता है कि जब बना था, और लखनऊ में खास तौर से इसी मंदिर के कारण आज पूरा लखनऊ शहर ऐसा है कि पूरे महीने, जेठ का महीना जो होता है उसमें यहाँ का एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता है। लखनऊ में लगभग आज पहला मंगल है, जहाँ पे बताया जाए तो लगभग 2,500 से 3,000 पंडाल लगे हुए हैं, जहाँ पर हर तरह के खाने पीने की व्यवस्था की गई है। और इसी तरह के कुछ ऐतिहासिक अंक भी हैं जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। जैसे बताया कि मैं कैमरामैन से पीछे कैमरा करने के लिए कहूँगा कि वहाँ पे घंटियाँ लगी हुई हैं, वो घंटियाँ दिखाने के लिए कहेंगे, जो कि एक मान्यता है। मैं आगे चल के दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। और आप देख सकते हैं कि लखनऊ की लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद भी भक्तों के तांते की कमी नहीं है, और शाम होते ही ये भीड़ और अधिक बढ़ जाएगी। और ख़ास तौर से
आप देखेंगे जैसे वो घंटी की बात हो रही है, वो घंटियां लगी हुई हैं यहाँ पर। जिस तरीके से किसी ने अपनी मनोकामना बजरंगबली से मानी और उनकी मनोकामना अगर पूर्ण होती है तो उसके बाद यहाँ पर घंटी चढ़ाई जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर एक गर्भगृह के पीछे जो हनुमान जी का ये मंदिर है, इसी के पीछे एक जब स्नान कराया जाता है तो वो जल इकट्ठा होता है, वो भी दिखाने की हम कोशिश अभी करेंगे कि जो जल इकट्ठा होता है उसको लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पहुँचते हैं, पहुँचकर उस जल को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और साथ में ही उस जल से बताया जाता है कि काफ़ी हद तक लोगों की समस्याएं दूर होती हैं। हम उस स्थान पे आ चुके हैं जहाँ पे बताया जाता है कि ये मंदिर का हनुमान जी का बैक पोर्शन है। जब स्नान कराया जाता है तो प्रभु के स्नान के बाद जो जल एकत्रित होता है वो यहाँ एकत्रित होता है और ये जल आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पर है और स्नान के समय जल थोड़ा अधिक होता है और पूरे लखनऊ से और दूर दराज से लोग इस जल को लेने आते हैं। माना जाता है, इसकी मान्यता है कि जो भी इस जल को इस्तेमाल करता है लगभग जो भी उनको बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं, उनके संकट दूर होते हैं। इसलिए इस जल का इस्तेमाल करने के लिए ज़िले भर के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और जल को लेते हैं। और भी कई मान्यताएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं, कोशिश करते हैं उनको भी दिखाने की। मंदिर के कई ऐतिहासिक अंकों को प्रेषित करते हुए दिखाया गया कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें। उसी तरह सर हमारे साथ हैं। सर ये पंपा सरोवर है, इसके बारे में भी आप बता रहे थे। देखिए, पंपा सरोवर मैं आपको बताऊं कि जो हमारे यहाँ रिकॉर्ड्स में जो नाम दिया हुआ है पंपा सरोवर इसका दिया हुआ है। वैसे पंपा सरोवर का जिक्र रामचरितमानस में अरण्य कांड में है। अब ये उस रामचरितमानस में ये जिस परिप्रेक्ष्य में दिया हुआ है मैंने, लेकिन हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर उसमें ये पहले कच्चा था। 2004 में तत्कालीन माननीय मंत्री जी जो नगर विकास के थे श्री लालजी टंडन जी ने, उन्होंने इसे पक्का बना दिया था। लेकिन कुछ देख रेख के अभाव में इसमें दिक्कत हुई थी। अब फिर से इसके एक्सकेवेट करा के इसमें करीब 300-350 ट्रक मलबा निकाल के अब अच्छी तरह से इसे साफ़ कराया गया। इसमें एक फव्वारा पुराना लगा था, उसको बनवाया गया। फव्वारा इसका चलता है और तमाम इसमें आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये बत्तख जो जा रही हैं, सफ़ेद बत्तख हैं और मछलियाँ बहुत दूर दूर से ला के हमने इसमें डाली हैं। तो लोग आजकल वो होता है ना कि साहब फलां दिन आप मछलियों को दाना खिलाइए, आटा खिलाइए, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं आसपास से, क्योंकि यहाँ इस तरह की वाटर बॉडी के है नहीं। तो लोग मछलियों को दाना डालते हैं और ये सब करते हैं पुण्य के लिए। तो ये उसी ज़माने से ये है और हम लोगों ने कोशिश की है कि ये मेंटेन रहे। अहम सवाल एक है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि, उसके बाद काशी, उसके बाद गोला गोकर्णनाथ, ठीक है, उसी तरीके से माना जाए तो ये भी एक ऐतिहासिक और महाऐतिहासिक बोल सकते हैं इस मंदिर को, ठीक है। तो ट्रस्ट के तौर पे आप लोग काम कर रहे हैं जी, और पूरे विश्व में इसकी एक अलग पहचान बने, उसको लेकर गवर्नमेंट का कोई अनुदान है क्या? नहीं, मैंने आपको बताया कि जो यहाँ मेन गेट बन रहा है वो माननीय मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना से बन रहा है। कि पर्यटन विकास की दृष्टिकोण से ही वो आपने देखा इतना बड़ा गेट, पहले तो उस गेट से आने जाने का रास्ता नहीं था। पुराने गेट को हटा के नया गेट बना है, बड़ा आकर्षक गेट बना है, वो आकर्षण का केंद्र भी है। और शायद इसी वजह से यहाँ पर दर्शनार्थियों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। और जो यहाँ तमाम अवैध कब्जेदार हैं, तमाम लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है, तमाम लोग लिटिगेशन में लगे हैं। हम लोग कोशिश करके इसकी जो भूमि है वो अगर फ्री करा पाए तो इसमें एक बड़ा औषधालय बनाने का विचार है हम लोगों को, कि अच्छा और बड़ा एक हॉस्पिटल बन जाए, जिसकी वजह से यहाँ जो लोग हैं उनको सुविधा, चिकित्सा की सुविधा मिल सके। ये हम लोगों के दिमाग में है कि उधर के हिस्से का जब खाली होगा तो बहुत बड़े चिकित्सालय के निर्माण का मन में हम लोगों के ये योजना है। देखिए कब तक पूरी होती है। अच्छा, एक अहम और अंतिम सवाल ये है कि आप खुद प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासन से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो कमिश्नरेट पुलिस कार्य कर रही है, उसी प्रकार से ये मंदिर है और यहाँ के जो आसपास हैं पुराने लखनऊ के तरीके से ही छोटी गलियाँ हैं। तो ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर आपके द्वारा, मंदिर प्रशासन द्वारा और पुलिस कमिश्नरेट द्वारा क्या चीज़ें की गई हैं जिससे लोगों को आने जाने में बाधाएं उत्पन्न? देखिए, पुलिस कमिश्नरेट ने, आप देख रहे हैं, भारी संख्या में फोर्स लगाई है आज के लिए। और रही बात इसकी, तो जिस मार्ग पर ये स्थित है, डंडैया मार्ग इसे कहते हैं, बड़ा सकरा है। वहाँ से जब आप चलेंगे कपूरथला से तो इस मंदिर का जहाँ शुरुआत है वहीं सकरा हो गया है।
तो हम लोगों ने इसको चौड़ा करने की दृष्टिकोण से ट्रस्ट ने यानी मंदिर प्रशासन ने 25 फीट ज़मीन सरकार को दी है कि इसका चौड़ीकरण कर दिया जाए, और कमिश्नर मैडम ने इसका संज्ञान लिया है और फ़ौरन इसका सर्वे कराया है, और पीडब्ल्यूडी ने इसका सर्वे किया है। इसका बजट भी शायद बन गया है, सबमिट हो गया है। आज नहीं तो कल ये चौड़ीकरण हो जाएगा और ज़्यादा लोग आएंगे और पर्यटन की दृष्टि से लोग यहाँ पर ज़रूर आएंगे। ऐतिहासिक मंदिर जिस तरीके से पूरी आपको अभी तक हमने यहाँ पर दिखा रखी है कि ये एक ऐतिहासिक मंदिर हनुमान जी की है, जो कि 1783 की बनाई हुई बताई जा रही है। और ये है पंपा सरोवर। आप देख सकते हैं कि ये सरोवर है, जो कि मैं कैमरामैन से कहूँगा उस पर फोकस करने के लिए कि ये अरणकांड दोहा 35 चौपाई 6 श्री रामचरितमानस में भी इस्तेमाल किया गया है। पंपा सरही जाहू रघुराई तहीं हो ही सुग्रीव पिताई। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस स्थान को देखते हुए कि ये कितनी प्राचीन मंदिर है, और इस मंदिर का जो ये अभी सौंदर्यीकरण हुआ है, जिस कारण से यहाँ पे काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसके महीने के जो बड़े मंगल होते हैं उसमें यहाँ पर मान्यता है कि लगातार यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती है और यहाँ पर दर्शन करते हैं लोग। कैमरा पर्सन साकेत के साथ आनंद सिंह, दैनिक भास्कर, लखनऊ।